Morning, friends. This is A.K. Gautam, English teacher. A new welcome on my channel. Friends, आज हम बताते हैं आपको द एडवर्ब। इससे अपने आप ही मतलब स्पष्ट हो रहा है फ्रेंड्स कि वर्ब में कोई ना कोई चीज ऐड करनी है। ऐड वर्ब। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज और या फिर कह सकते हैं इसको डिस्क्राइब्स द वर्ब, एडजेक्टिव, अदर एडवर्ब, प्रीपोजिशन और द होल सेंटेंस। कुल मिलाकर फ्रेंड्स, यानी कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या किसी अन्य एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, यहां तक कि संपूर्ण वाक्य की विशेषता यानी कि प्रकट करता हो, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अभी तक मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब पढ़ा दी हैं। अब बारी है एडवर्ब की। तो यहां इसलिए हमने आपको बता दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि 8 प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स। एक तो नाउन, एक प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब फ्रेंड्स, इसमें अभी हमने नाम लिया था कि जो एडवर्ब है ये किसी ना किसी को मॉडिफाइज करती है, यानी कि वो कोई वर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकता है, खुद एडवर्ब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो ये मैंने 8 प्रकार की पार्ट ऑफ स्पीच लिखी है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करती है, यानी कि ये जो नाउन और प्रोनाउन है ये एडवर्ब इनको क्वालिफाई करती है। क्वालिफाई। इसके सिवाय फ्रेंड्स, ये जो एडवर्ब है ये यानी कि इस वर्ब को मॉडिफाई करती है। खुद एडवर्ब खुद को भी यानी कि मॉडिफाई करती है। ये एक एडवर्ब इस प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करती है, यहां तक कि ये कंजक्शन को भी मॉडिफाई करती है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये है। अच्छा, जैसे कि यहां पर ये इंटरजेक्शन दे रखा है, इसमें यानी कि हार्डली कुछ इमोशंस वगैरह होते हैं। जैसे कि हमने कोई भी मैच जीता या कुछ भी किया तो उसमें हम लिखते हैं हुर्रा, बोले कि हुर्रा, हम वी हैव वन द मैच है, तो एक खुशी जाहिर करते हैं हुर्रा शब्द से। तो फ्रेंड्स, हुर्रा कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि मतलब उसको कम या ज्यादा से संबोधित किया जा सकता है कि खुशी हमको मतलब कम हुई, ज्यादा हुई, इस तरह की कोई चीज यानी कि इमोशंस को कम या ज्यादा करके नहीं बताया जा सकता है। इसलिए इंटरजेक्शन को यानी कि एडवर्ब मॉडिफाई नहीं करती। इसके सिवाय यानी कि वो बाकी सबको और खुद को भी यानी कि मॉडिफाई करती है। तो ये जो चीजें हैं ये सभी फ्रेंड्स एडवर्ब के द्वारा मॉडिफाइज की जाती हैं। मॉडिफाई। तो अभी फ्रेंड्स देखा आपने कि हमने बताया कि नाउन और प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, बाकी एडवर्ब यानी वर्ब को भी, खुद को भी, प्रीपोजिशन को भी, कंजक्शन को भी मॉडिफाइज करती है। तो ये दोनों ही जो शब्द हैं फ्रेंड्स, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। इसलिए मैंने यहां पर स्पष्ट किया है कि इंग्लिश में यानी कि दो ही ऐसे शब्द होते हैं। पहला है क्वालिफाई और दूसरा है मॉडिफाई। दोनों का अर्थ समान होता है, किंतु एक तरह से यदि व्याकरण की परंपरा की बात करें तो एडजेक्टिव सदैव क्वालिफाई ही करता है और जो एडवर्ब होती है
वो मॉडिफाई करती है। इन द अदर हैंड आई कैन से दैट कि देर आर टू वर्ड्स इन इंग्लिश, फर्स्ट वन क्वालिफाई एंड सेकेंड वन मॉडिफाई। बोथ वर्ड्स यानी कि हैव सेम सेंस, बट according to the tradition of English grammar, adjective qualify and adverb modify. I think ये जो क्वालिफाई और मॉडिफाई दो शब्द हैं, इनके बारे में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब बताते हैं आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो एडवर्ब्स को अलग अलग करके भी डिस्क्राइब किया गया है, परंतु मैंने यहां पर आपको बताया है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि फर्स्ट वन सिंपल एडवर्ब, सेकंड रिलेटिव एडवर्ब और थर्ड इंटेरोगेटिव एडवर्ब। सही मायने में ये 3 यानी कि काइंड्स होते हैं एडवर्ब के, परंतु इस सिंपल एडवर्ब में बाकी की ये जो काइंड्स अलग अलग शो किए जाते हैं बुक्स वगैरह में, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। रिलेटिव अपने में खुद में एक अलग एडवर्ब है और यहाँ तक कि इंटरोगेटिव अलग एडवर्ब है। तो चलिए फ्रेंड्स, इनके बारे में हम बताते हैं कि सिंपल एडवर्ब में कौन कौन सी एडवर्ब इंक्लूड होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल एडवर्ब हमने लिखा है, उसके बारे में हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस प्रकार यानी कि एडवर्ब में जो अलग एडवर्ब हैं ये जुड़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल एडवर्ब के द्वारा यानी कि टाइम, जिसको समय कहते हैं, प्लेस स्थान, नंबर संख्या, मैनर रीति रिवाज, डिग्री और क्वांटिटी यानी कि परिणाम या फिर मात्रा, और एफर्मेशन यानी स्वीकृति, नेगेशन यानी निषेध, और यह तक कि रीजन भी होता है इसी सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत। लिखा नहीं गया है फ्रेंड्स। तो इस सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत ये सारे यानी कि एडवर्ब्स आते हैं। तो यही अलग अलग तरीके से किताबों में लिखा होता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी जैसे कि हमने डेफिनेशन आपको बताई कि एक एडवर्ब यानी कि वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाइज करता है, तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। इसके बारे में समझिए कि कैसे यानी कि वो मॉडिफाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एग्जाम्पल लिया है जैसे कि राम रन्स क्विकली। पहला एग्जाम्पल यानी कि राम दौड़ता है। किस प्रकार दौड़ता है? कि वो तेज दौड़ता है, क्विकली। तो फ्रेंड्स, यहां जो ये क्विकली शब्द है, इट मीन्स क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रन। ये जो क्विकली शब्द है, ये इस रन को मॉडिफाइज करता है। राम दौड़ता है किस प्रकार? यानी कि क्विकली दौड़ता है, तेज दौड़ता है। दूसरा एक एग्जाम्पल लिया है, तो जैसे कि दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, यानी कि यह है बहुत मीठा आम है। फ्रेंड्स, इसको यदि हम कहते हैं कि दिस इज अ स्वीट मैंगो, तो ये होता कि यह मीठा आम है। मीठा यानी ये जो स्वीट शब्द है, ये एडजेक्टिव है कि आम कैसा है, कि मीठा आम है। परंतु इसकी भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई अपना कर रहा है ये वेरी शब्द, कि वो बहुत मीठा आम है। इट मीन्स अब यानी कि ये जो वेरी शब्द है, ये है फ्रेंड्स एडवर्ब। तो मैंने यहां पर बताया कि वेरी जो शब्द है, ये मॉडिफाइज कर रहा है इस एडजेक्टिव शीट को। तीसरा एक एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, कि सीता रीड्स क्वाइट क्लियरली, यानी कि सीता बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पढ़ती है। तो ये खुद में यानी कि जो क्लियरली शब्द है, ये खुद में एडवर्ब है।
वैसे भी हमने एक बार और एक छोटा सा मतलब आपको पहचान बताई थी कि जो एडवर्ब होती हैं उनमें ज़्यादातर एल वाई लगा हुआ होता है, परंतु बहुत सारी एडवर्ब्स ऐसी भी हैं जिसमें एल वाई नहीं लगता है। तो सीता रीड्स यानी कि क्वाइट क्लियरली, सीता पढ़ती है। कैसे पढ़ती है? यानी कि बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। तो यहां पर जो ये क्लियरली शब्द है, इसको भी मॉडिफाइज कर रहा है ये क्वाइट शब्द। क्वाइट भी यानी कि एडवर्ब है। तो अभी जैसे कि डेफिनेशन बताई थी कि एडवर्ब अन्य भी एडवर्ब को मॉडिफाई करती है, तो फ्रेंड्स यहां पर इसीलिए बताया जा रहा है आपको कि क्वाइट मॉडिफाइज द एडवर्ब यानी कि क्लियरली। ये खुद भी यानी कि एडवर्ब है और अपनी ही एक दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स, अब इन एग्जाम्पल्स से आप समझ गए होंगे कि एक एडवर्ब किसी ना किसी यानी कि वर्ब को या फिर किसी एडजेक्टिव को, यहां तक कि अपने खुद एडवर्ब को और जो प्रीपोजिशन वगैरह हैं उन सब को मॉडिफाइज करती है। चलिए फ्रेंड्स, वन बाय वन करके अब इनके एग्जांपल्स हम लेते हैं कि जैसे अभी हमने सिंपल एडवर्ब में आपको बताया था कि टाइम इत्यादि आते हैं। तो फ्रेंड्स, चूंकि ये सिंपल एडवर्ब के सब काइंड हैं, इसलिए हमने यहां पर आपको स्पष्ट लिखा है कि सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, ना कि एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं बल्कि सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, बिकॉज दीज आर द सब काइंड ऑफ सिंपल एडवर्ब। तो फ्रेंड्स, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम अब क्या बताता है उसके बारे में देखें कि दिस एडवर्ब यानी कि टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि कार्य किस समय पर हो रहा है उसके बारे में, यानी कि ये टाइम ऑफ एडवर्ब बता रही है। तो कैसे? अब दूसरे ये जो टाइम है इसको किस प्रकार हम जान सकते हैं? यदि हम उसमें वहन का प्रयोग करके देखें कि वो कार्य कब हुआ, जो एक्शन है वो कब किया जा रहा है, तो इसलिए यहां पर लिख दिया है कि आंसर द क्वेश्चन यानी कि व्हेन। तो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स देखिए कि ही विल कम टुडे। पहला एग्जांपल कि ही विल कम टुडे, कि वह आज आएगा। कब आएगा? व्हेन विल ही कम, वह कब आएगा, यानी कि ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। दूसरा एग्जांपल, तो जैसे कि आई शैल गो टुमारो, यानी कि मैं कल जाऊंगा। तो कोई भी यदि जैसे आप पूछने लग जाए कि व्हेन विल यू गो, आप कब जाओगे, तो आंसर में क्या बताओगे कि आई शैल गो टुमारो, यानी कि मैं कल जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो टुडे शब्द है या फिर ये टुमारो है, ये सभी क्या है? यानी कि सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। इनसे यानी कि पता चल रहा है कि कब कार्य होना है। नेक्स्ट वन है कि वी गो टू स्कूल डेली, यानी कि हम रोजाना स्कूल जाते हैं। कब जाते हैं? रोजाना। वैसे डेली शब्द फ्रेंड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी प्रयोग किया जाता है, परंतु यहां पर ये समय भी शो कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा डेली। तो ये एक सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम भी है। नेक्स्ट वन, यू डिड इट यस्टरडे। किसी से पूछा कि भाई तुमने ये काम कब किया, तो उसने बताया तो मतलब उसको याद दिलाया जा सकता है कि यू डिड इट यस्टरडे, तुमने इसे कल किया था। तो कब किया था? यानी कि यस्टरडे, कल किया था। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी शब्द हैं, ये सभी के सभी जो अभी हमने अंडरलाइन किए हैं, ये सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके कि सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। कुछ वैसे तो अन्य और भी शब्द हैं, जैसे कि सून, कि आप कब आ रहे हो, बोले कि नहीं मैं शीघ्र आ रहा हूं, तो सून का प्रयोग भी
हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम में किया जा सकता है। लेट यानी कि तुम कब आए, कि लेट आए थे हम, तो यहाँ लेट का प्रयोग। अर्ली कहने हम तो बहुत अर्ली आ गए थे, या हम अर्ली मॉर्निंग जगते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सून है, लेट है, अर्ली है, इस तरह के शब्द भी फ्रेंड्स सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है कि सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर भी यानी कि सिंपल शब्द का ही प्रयोग किया है, क्योंकि सिंपल एडवर्ब के ही काइंड एक तरह से सब काइंड चल रहे हैं। तो सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस हमको क्या बताता है कि दिस एडवर्ब टेल्स अस कि द प्लेस ऑफ एन एक्शन, यानी कि वो कार्य कहां हुआ था उसके बारे में बताता है। इसलिए यानी कि आंसर द क्वेश्चन वेयर। फेयर कहां होता है, तो यानी कि ये किसी एक्शन को बता रहा है कि वो एक्शन कहां हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल भी देखिए, जैसे कि मोहन विल कम हेयर, यानी कि मोहन यहां आएगा। कहां आएगा मोहन, यानी कि यहां आएगा मोहन। तो कोई ना कोई स्थान यानी कि बताया जाएगा इसमें हेयर शब्द से कि वो यहां आएगा। दूसरा है कि सोहन विल गो देयर, सोहन वहां जाएगा। तो सोहन कहां जाएगा, यानी कि देयर, वहां। तो हेयर, देयर, ये सभी क्या है, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट एग्जांपल है कि गो आउट, यानी कि बाहर चले जाओ। गो आउट यानी कहां जाओ, बाहर जाओ। तो यहां तक कि आउट शब्द भी प्लेस को शो कर रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल है कम इन, अंदर आओ। तो कहां आओ, यानी कि इन, अंदर। तो फ्रेंड्स हेयर, देयर, आउट, इन, ये सभी क्या बता रहे हैं, एक प्लेस के बारे में बता रहे हैं कि कहां आओ। तो इस मीन्स इन शब्दों को हम कह सकते हैं कि ये सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स तीसरा नंबर कि सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। इसको यानी कि फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जान सकते हैं हम, कि सिंपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कहीं फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ होता है तो कहीं पर नंबर भी लिखा होता है। दोनों ही यानी कि वर्ड्स का सेंस एक ही है। तो फ्रेंड्स अब ये सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी हमको क्या बताता है, यानी कि दिस एडवर्ब टेल्स अस कि हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है या कितनी बार उसको किया गया है, बातें की है। इसीलिए यानी कि हम इसका जो सेंस है हाउ ऑफन करके, यानी कितनी बार लगाकर हम यानी कि सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर समझिए फ्रेंड्स, जैसे कि ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, यानी कि सदैव सत्य बोलिए। तो फ्रेंड्स ये नहीं कि आपने किसी भी बात को एक बार सही बोल दिया और उसके बाद फिर झूठ बोल दिया। तो यहां पर एक तरह से एक विशेष प्रकार की विशेष फ्रीक्वेंसी शो होती है इसमें कि आपको सदैव ही सत्य बोलना है। ये नहीं कि एक बार अब बोल दिया फिर उसके बाद झूठ। तो फ्रेंड्स ये जो ऑलवेज शब्द है ये हमको सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी उसकी बता रहा है। तो दूसरा एग्जांपल देखिए कि आई हैव टोल्ड यू वंस, यानी कि मैंने तुम्हें एक बार बताया है। कोई भी बात है फ्रेंड्स, कोई भी सम्स वगैरह हो सकता है, तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि मैंने आपको एक बार बताया तो था। तो ये जो वंस शब्द है ये यानी कि एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट एग्जांपल कि द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, यानी कि डाकिया ने एक बार फिर या पुनः पुकारा या आवाज मारी। तो फ्रेंड्स ये जो अगेन शब्द है ये
यानी कि सिंपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि मोहन डिड इट ट्वाइस। तो इसका सेंस हुआ कि मोहन ने इसे 2 बार किया। कोई भी काम है तो यानी कि उसके बारे में बताया गया है। इस ट्वाइस से यानी फ्रीक्वेंसी स्पष्ट हो रही है कि कै बार किया था, कि 2 बार। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता है या किसी भी कार्य को करने के बारे में बार बार हमको मालूम पड़े, तो जैसे कि कई बार अपना तुमको कॉल की गई, यानी कि थ्राइस, 3 बार। कुछ अन्य वर्ड्स भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि वंस लिखा, ट्वाइस है, थ्राइस है, ये सभी क्या है कि फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। इसलिए यानी कि ये शब्द सिंपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर बताते हैं। एक सेल्डम शब्द है फ्रेंड्स, इसका मीन्स यदा कदा होता है कभी कभी। तो ये यहाँ पर भी एडवर्ब के तरह यानी कि प्रयोग हुआ है। जैसे कि ऑफन है, प्राय। तो इसी को यूज करके तो हमने अपने बताया था कि हाउ ऑफन का प्रयोग इसमें करते हैं। तो ये ऑफन भी यानी कि सिंपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार के शब्द यानी कि ईटीसी। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, कि सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यानी कि इससे क्या मालूम पड़ता है कि दिस एडवर्ब टेल्स अस इन व्हाट मैनर द एक्शन टेक्स प्लेस। इन व्हाट मैनर यानी कि कोई भी कार्य है वो किस तरीके से किया गया है। तो इसका यदि हम इसको आइडेंटिफाई करें तो फ्रेंड्स, हाउ या फिर इन व्हाट मैनर लगाकर हम सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल से समझ लीजिए फ्रेंड्स, तब और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि ही स्पीक्स क्लियरली। फ्रेंड्स, यदि कहा जाए कि ही स्पीक्स, वह बोलता है, परंतु किस प्रकार बोलता है, इन व्हाट मैनर, तो बताया जाएगा कि वो स्पष्ट रूप से बोलता है, क्लियरली बोलता है एकदम। अब जैसे कि सी वॉक्स, वह चलती है, किस प्रकार चलती है, यानी कि इन व्हाट मैनर, तो बताया जाएगा कि सी वॉक्स स्लोली, धीरे धीरे चलती है। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो स्लोली शब्द है यही है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग साउंडली, बच्चा खर्राटे भर के सो रहा था। साउंडली यानी कि जोर जोर से, तो खर्राटे भरना भी इसको कहा जाता है। तो ये जो साउंडली शब्द है, यानी कि बच्चा किस प्रकार, इन व्हाट मैनर अपना सो रहा था, तो बताया जा सकता है कि साउंडली सो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, यानी कि जो सैनिक थे बहादुरी पूर्वक लड़े। तो यानी कि इन व्हाट मैनर, किस तरीके से लड़े थे, तो सोल्जर्स के बारे में बताया था कि वो ब्रेवली यानी कि बहादुरी के साथ लड़े थे। तो कैसे लड़े थे या इन व्हाट मैनर, कैसे अपना किस तरीके से लड़े थे, तो उन सभी का सेंस यानी कि हाउ या इन व्हाट मैनर से हम एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि क्लियरली है, स्लोली है, साउंडली है, ब्रेवली है, ये सभी के सभी शब्द यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर को बताते हैं। फ्रेंड्स, ये और जानकारी दे दूं आपको मैं कि जो एडवर्ब हैं इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ यानी कि फ्रीक्वेंसी या नंबर, और एडवर्ब ऑफ मैनर, ये केवल 4 ही ऐसी एडवर्ब हैं जिनके बारे में हमको फ्रेंड्स नॉलेज होनी चाहिए, रियल नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि काम कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, कितनी बार हुआ और किस तरीके से हुआ। ये 4 चीजें बहुत मायने रखती हैं फ्रेंड्स नॉलेज के लिए। और बाकी जो अदर अपना एडवर्ब्स हैं उनको भी जानना चाहिए वैसे तो हमें, क्योंकि इसी के सब काइंड्स दे रखे हैं तो सभी के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, होनी भी चाहिए। परंतु जो और बाकी की फ्रेंड्स अब आगे को चलेंगी,
जैसे कि सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी, तो इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सही मायने में यही चार एडवर्ब्स हमारे यूज में ज्यादातर आती हैं। इन्हीं में से कुल मिलाकर कंपटीशन में भी फ्रेंड्स कुछ फाइंड एरर्स करने के लिए पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट वन एग्जांपल लेते हैं, वो पॉइंट्स लेते हैं हम कि सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी। इसको नेक्स्ट शब्दों में यानी कि एक्सटेंट भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो डिग्री कहिए, एक्सटेंट कहिए, क्वालिटी कहिए, बात एक ही है। तो ये अब डिग्री या एक्सटेंट या क्वांटिटी क्या बताता है वो देखें कि दिस एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्री और क्वांटिटी और यानी कि एक्सटेंट। किसी भी चीज को यानी कि उसकी डिग्री बढ़ाकर बताना या उसको एक्सटेंट करके बताना, उसकी क्वालिटी के बारे में बताना, ये सभी फ्रेंड्स सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी या फिर एक्सटेंट के अंतर्गत आती हैं। इनका जो हम यदि आइडेंटिफाई करें तो हमें फ्रेंड्स लगाना होगा हाउ मच या फिर इन व्हाट डिग्री। तो इन दो शब्दों को यूज करके हम यानी कि इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि द बॉय इज वेरी द डे इज वेरी कोल्ड। अब फ्रेंड्स ये भी कहा जा सकता था कि द डे इज कोल्ड यानी कि दिन ठंडा है, परंतु यहां पर उस ठंड की भी एक तरह से डिग्री बढ़ा दी हमने कि वो कितना ठंडा है, कि बहुत ठंडा है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्रेंड्स, उसकी हमने क्वालिटी को बढ़ा दिया कि वो बहुत ठंडा है। कहने का मतलब ये वेरी शब्द इस कोल्ड को एक्सटेंट कर रहा है। एक्सटेंट फ्रेंड्स, आपने कभी मतलब कोई भी वायर वगैरह के बारे में देखा हो तो ये कहते हैं कि एक्सटेंशन कोड ले आना, है ना, एक्सटेंशन केबल ले आना। तो फ्रेंड्स ये जो एक्सटेंशन शब्द है इसी एक्सटेंट से ही बना है। कि जैसे कि कोई भी अपना चीज आप इलेक्ट्रिक एप्लायंस से चला रहे हैं और वहां तक वायर ना जा पाए तो एक्सटेंशन कोड लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये इसी एक्सटेंट से ही बनाए हैं, यानी कि उसकी डिग्री को बढ़ा देना या उसको एक्सटेंट कर देना। तो ये एक्सटेंट से एक्सटेंशन बना है यानी कि नाउन बना है। तो इस चीज को ध्यान रखें कि एक्सटेंशन किससे बना है और वो क्या होता है। यानी कि एक्सटेंशन नाउन होता है, एक्सटेंट से बना है। किसी भी चीज को यानी कि बढ़ा देना एक्सटेंट कहलाता है। आगे देखिए, तो जैसे कि यू आर क्वाइट रॉन्ग, आप यानी कि बिल्कुल गलत है। एक तरह से यानी कि उसके क्वांटिटी को, उसकी डिग्री को बढ़ा दिया कि आप कितने गलत हैं, कि बिल्कुल गलत हैं। जैसे कि दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, यानी कि ये आम लगभग पके हैं। तो लगभग यानी कि उनके पकने के बारे में बताया जा रहा है कि लगभग पके हैं, मतलब पूरे नहीं पक पाए हैं। तो ऑलमोस्ट शब्द भी यानी कि ये सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी या फिर एक्सटेंट के बारे में बताता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि कुछ और भी अन्य शब्द होते हैं, जैसे कि टू, टी डबल ओ। ये टू भी दो प्रकार के होते हैं, एक टी ओ होता है, ये यहां पर टी डबल ओ है। तो ये यानी कि जो टू है ये सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री के ही अंतर्गत आता है। जैसे कि हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, सी इज टू वीक, वो कमजोर है। कितनी कमजोर है, यानी कि टू वीक। तो आगे को हम कह सकते हैं टू वीक का मतलब यानी कि वो इतनी कमजोर है कि टू वॉक यानी कि चल नहीं सकती। तो जैसे कि फ्रेंड्स पूरे सेंटेंस को बोलें तो लिख सकते हैं हम कि सी इज टू वीक टू वॉक, वह इतनी कमजोर है कि चल नहीं सकती है।
तो यहाँ जो ये टू शब्द है, ये यानी कि एक तरह से उसकी डिग्री को बता रहा है, उसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि वो कितनी कमजोर है। तो इसलिए जो अदर वर्ड है जो मैंने अलग से और लिखी है उसमें टू भी आता है। जैसे कि प्रीटी, प्रीटी यानी कि सी सिंग्स प्रीटी वेल, वेल भी यानी कि खुद में एक ऐसा शब्द है जो उसके गाने के बारे में बता रहा है कि सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। परंतु यदि हम लगा दें कि सी सिंग्स प्रीटी वेल, वह और भी मधुर गाती है, अच्छा गाती है। तो ये जो प्रीटी शब्द है फ्रेंड्स, इस प्रकार यानी कि ये सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में बता रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने केवल आपको अभी तक 5 यानी कि पॉइंट बताए हैं सिंपल एडवर्ब के। तो फ्रेंड्स इससे अगली वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 2 जो एडवर्ब के ऊपर बनाई जाएगी, तो फ्रेंड्स उसे नेक्स्ट यानी कि वीडियो में आप इन सभी के और अन्य प्रकार भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।